तो आप लोगों में से कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि हमारा करियर गैप है वो हो चुका है 5 साल तक अभी हमने कोई काम नहीं किया। हमारा साइंस बैकग्राउंड है, हम 12th पास है, हम ग्रेजुएशन है और हमारा अच्छा खासा करियर गैप हो चुका है। क्या हम डिजिटल मार्केटिंग में कदम रख सकते हैं? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं भाई, अगर आपका करियर गैप तो क्या आप डिजिटल मार्केटिंग में कदम रख सकते हैं, और कदम रखेंगे तो कितना कमा सकते हैं, कितना टाइम लगेगा आपको एक अच्छे पैकेज तक पहुंचने के लिए। हम सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, तो भाई जाके मुझे वहाँ पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अगर कोई सवाल है तो आप मुझे सवाल वहाँ से पूछ सकते हैं, मैं हो सके तो मैं उसका जवाब वहीं दे दूँगा। #.window हमारा नया इंस्टाग्राम आईडी है, तो मुझे जाके वहाँ फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपका करियर गैप हो चुका है और आप चाहते हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही मुझे अपना करियर बनाना है, तो भाई बिल्कुल आप बना सकते हैं। अब इसके लिए क्या रोड मैप होगा, क्या चीज़ें आपको करनी है जिससे कि आपकी जॉब में आपको ग्रोथ मिल जाए। जो फर्स्ट थिंग है जो कि बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले अपना माइंडसेट तैयार कर लीजिए कि हाँ, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही अपना करियर बनाना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अभी जब आप ये चीज़ें आप तय कर लेंगे, अपने माइंडसेट बना लेंगे, तो भाई आप उसके बाद आप जो ग्रोथ होगी आपकी, उसे कोई नहीं रोक सकता। देखिए, फर्स्ट थिंग करना है आपको कि पहले डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है इसके बारे में, यानी कि फंडामेंटल जितने भी हैं आप थोड़े से क्लियर कर लीजिए। और क्लियर करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, जितने भी फोटो वीडियोस हैं या फिर आपके पास जो भी कंटेंट है, उसे एक बार पढ़ना जरूर चालू कर लीजिए, थोड़ा फंडामेंटल क्लियर कर लीजिए। क्योंकि देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम एसईओ भी बोलते हैं। यानी कि आप एसईओ भी सीखना है, साथ में पीपीसी एड्स यानी कि गूगल एडवर्ड या फिर पे पर क्लिक जो होता है हमारा, वो भी आपको सीखना है। सोशल मीडिया भी सीखना है, और जो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन यूज़ करते हैं, वो सोशल मीडिया भी आपको सीखना है। एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है आपको, प्रेस रिलीजेस सीखना है आपको, ईमेल मार्केटिंग सीखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अपना फंडामेंटल एक थोड़ा बहुत आप ज़रूर क्लियर कर लीजिए कि आपको क्या करना है। इसके बाद किसी न किसी फ्री कोर्स में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब फ्री कोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं? पहला तो है आपका गूगल गराज। जी हाँ, गूगल गराज से जाइए, आराम से आप वहाँ से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ से सीख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको इसके अंदर सर्टिफिकेट भी मिलता है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है हब स्पॉट, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। देखिए, इन दोनों का जो लिंक होगा वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो भाई जाके वहाँ से आप यहाँ पर लॉग इन करके अपना जो सर्टिफिकेशन कोर्स है फ्री में कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप अपना करियर ग्रोथ आगे की तरफ देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई आखिर सारी चीज़ें तो आप नहीं सीख सकते एक बार में। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना एक स्कोप पकड़ लीजिए कि हाँ, मुझे इसी चीज़ में अपना आगे, मतलब कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के उसमें अपना एक्सपर्टीज ज़रूर ले लीजिए। चाहे तो एसईओ ले लीजिए, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ले लीजिए, या पीपीसी या सोशल मीडिया मार्केटिंग। तीनों में से कोई ना कोई एक अपना कोर जरूर बना लीजिए स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि इसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ आपसे ज़रूर पूछेंगे कि भाई आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है, आप किस में अपना करियर देखना चाहते हो, या फिर क्या ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए। तो आपको, आपसे अगर हम सवाल पूछें तो किस टॉपिक को लेके पूछें, तो एक को मतलब ऐसे बन जाइए एक्सपर्ट कि आप उससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछे आपसे, आपको आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। अब इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप तैयारी करके नहीं जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तब तक आपका नहीं होगा। बाकायदा एक डायरी बनाइए, सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड, उसमें सारे के सारे नोट डाउन कीजिए, उसके आंसर्स लिखिए, जिससे कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो भाई एक मतलब कि एक फाइट में एक ही मतलब आप जाएं और इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाए। तो इस तरह से तैयारी करना बिल्कुल स्टार्ट कर दिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग यहीं सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि वो तैयारी करके नहीं जाते। देखिए, इसके अलावा आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन की बहुत सारी एजेंसीज है, बहुत सारी कंपनीज है जो कि सर्टिफिकेशन देती है, बट जो सबसे बेस्ट है गूगल एड्स का सर्टिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेशन मेरे पास करीब 7 सर्टिफिकेशंस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गूगल के हैं, तो वो भी आप ज़रूर ले लीजिए। क्योंकि अगर आपने रिज्यूमे बनाया हुआ है अपने, तो रिज्यूमे हेवी होना, यानी कि रिज्यूमे में कुछ तो दिखे ठोस,
और वो ठोस कैसे दिखेगा? वो दिखेगा आपकी सर्टिफिकेशन से। और वो सर्टिफिकेशन कैसे होगा? जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे और कोर्सेज़ का सर्टिफिकेशन नहीं लेंगे, और सर्टिफिकेट जो मिलता है वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाता है, तो वो सर्टिफिकेशन आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। दूसरा, फेसबुक भी अपना सर्टिफिकेशन निकालता है, वहाँ से आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हब स्पॉट है, वहाँ से भी आप अपना सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। देखिए, ये सर्टिफिकेशन लेने के बारे में बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेशन लेते हैं तो आपके रिज्यूमे में मेंशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं से ये ना दिखे कि भाई आपने कुछ नहीं किया है लाइफ में। मतलब आपका रिज्यूमे, जो आपका गैप था ना 5 साल का, वो या फिर जितने साल का भी आपका गैप है, उसको कहीं ना कहीं ओवरकम करना पड़ेगा। हमें वो गैप को भरना पड़ेगा कि हाँ, आप एक्सपर्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग में, आपने बहुत सारी तैयारी की है और आपको बहुत सारा नॉलेज है। कहीं ना कहीं इस गैप को भरना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेशन ना उसमें ये गैप को भरने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि लोग देखें कि हाँ, इतने सारे सर्टिफिकेशन ले रखा है इस बंदे ने। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी काम करना है आपको, आप फ्रीलांसिंग काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ फ्री वेबसाइट्स पर भी काम कर लीजिए। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप मेरे वेबसाइट का एसईओ कर दो, एडवर्ड कर दो या फेसबुक कर दो, कर दो। क्योंकि इसी बहाने आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। लाइव प्रोजेक्ट पर आप जो आप सीखे होंगे, वो प्रोजेक्ट्स आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। यानी आप किसी वेबसाइट के ऊपर काम किए तो उस वेबसाइट का नाम लिख दो अपने रिज्यूमे के अंदर। आपसे पूछेंगे कि आपने इस वेबसाइट पर काम किया, बोला हाँ, आप कुछ भी पूछ लो इस वेबसाइट के ऊपर से, कितने कीवर्ड से, या फिर किस कीवर्ड को टारगेट किया, कौन सा कीवर्ड नंबर 1 पर चल रहा है, या फिर कितना टाइम आपने इस पर काम किया, सारी चीज़ों के बारे में ना वो वहाँ पर आपको दिख जाता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि हम कोर्स करने के बाद बिल्कुल बैठ जाते हैं। जब तक हमें जॉब नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब तक आपको फ्रीलांसिंग काम मिल रहा है, या फिर आपका अपना ब्लॉग है, ब्लॉग पर काम करो, ब्लॉग को रैंक कराने की कोशिश करो। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन आपको प्रैक्टिकली जो है वो करके आपको अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो आप सबसे पीछे रह जाएंगे। कि मैं चाहता हूं कि आपका जो इंटरव्यू हो वो वन शॉट क्लियर हो जाए, और वन शॉट क्लियर होने के लिए ये सारी चीज़ें ना, जो बेस है ना, वो बनाना बहुत ज़रूरी है। और हम ना क्या करते हैं कि हम ना बस कोर्स किया, चलो जॉब के लिए, चलो जॉब के लिए। अरे जॉब के लिए तो भाई तुम जाओ, बट खाली टाइम है उसके बाद जो आपके पास रहता है उसमें अपना ब्लॉग काम कर लो, अपने सोशल मीडिया का प्रोफाइल अच्छा कर लो, आप लिंक्डइन का प्रोफाइल अपना अच्छा कर लो, ट्विटर अच्छा कर लो, इंस्टाग्राम अच्छा कर लो। करके कुछ अगर आप दिखाते हो सामने वाले कंपनी को, तो उनको भी लगेगा कि हाँ, बंदे में दम है, इसको हम रख सकते हैं, क्योंकि इसने करके दिखाया हुआ है और बहुत सारे प्रोजेक्ट पर इसने काम भी किया है। आपका अगर ये गैप है, समझ लीजिए किसी भी वजह से गैप आ चुका है, उस गैप को भरने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप ये बात बोल सकते हो कि मैंने थोड़ा बहुत पहले सीखा था, उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग काम कर रहा था, बट अब मैं जॉब की तरफ मूव ऑन करना चाहता हूं। तब जब आप बोलते हो कि आप फ्रीलांसिंग के तौर पर काम कर रहे थे, तब आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है कि हाँ, मुझे दिखाइए, कोई सर्टिफिकेट दिखाइए कि जो आपने काम किया है। आप फ्रीलांसिंग बोलते हो तो लोग मान जाते हैं कि हाँ, चलो फ्रीलांसिंग काम कर रहा था, इसीलिए हाँ, ये गैप हो चुका है। अब आप डायरेक्ट जॉब के लिए जाते हो तो वहां पर आपका जॉब क्लियर होना 100% हो जाता है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। जब मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग का करियर स्टार्ट किया था, तब भी मेरा भी गैप आया था, और इस गैप को मैंने अपना इसी तरह भरा था। ठीक है, तो मैं आपसे कोशिश करूंगा, गुजारिश करूंगा कि भाई आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर ले लीजिए। फ्री में भी किसी वेबसाइट पर काम करना पड़े, कर डालो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और सवाल होगा, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मैं उसका जवाब लेकर फिर से आऊँगा बहुत जल्दी। बाकी आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।